अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले हम सब मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पेश करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, उम्मीद है सब ने दुरूद पाक पढ़ लिया होगा। मैं वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो ये एक फरमाइशी वीडियो है, जो लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि हमें चपाती बनाने का आसान सा तरीका बताएं। हम चपाती बनाते हैं तो हमसे गोल नहीं बनती। मैं आपको चपाती बनाने का, पराठा बनाने का तरीका बताता हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप बच्चे भी बना सकते हैं। पराठा बनाने का भी बहुत आसान तरीका है और चपाती बनाने का भी बहुत ही आसान तरीका है। मैं इसका आपको तरीका बताता हूँ। मैं तो इसमें कलवंजी इस्तेमाल करता हूँ आटे के अंदर। आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो कलवंजी इस्तेमाल कर लें, नहीं करने तो वैसे भी आप आटा इसे गूंद सकते हैं। आटे की डो, चपाती की डो बना सकते हैं। चपाती की डो से ही पराठे बनते हैं, इससे ही चपाती बनती है। एक से दोनों चीज़ें बन जाती हैं। तो चले नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ तरीकाकार कि कैसे आसान से तरीके से चपाती बना सकते हैं, आप पराठा बना सकते हैं। ये बिल्कुल मशीन की तरह गोल और बहुत ही जल्दी बन सकते हैं। जी नाज़रीन, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ चीज़ें, क्या क्या चीज़ें डालनी है। हमारे पास 1.5 किलो आटा है, जिसमें आधा किलो जो है वो लाल आटा है और जो सफ़ेद आटा है वो 1 किलो है। वाइट आटा जो है वो 1 kg है और जो ब्राउन आटा है वो 1/2 kg है। इसमें ये वाला हम 1.5 चम्मच डालेंगे, ठीक है। और इसी तरह ही हम ये नमक है, साल्ट, ये भी इस तरह बराबर करके डालना है, फुल भर के नहीं डालना। 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये नमक भी हमारा पूरा हो गया। इसी तरह चीज़ें आपने क्वांटिटी डालनी है और इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार पराठे और चपाती बनेगी। ये आटा इसमें पराठे और चपाती का मैं इकट्ठा बना रहा हूँ। इससे आप पराठे भी बना सकते हैं, चपाती भी बना सकते हैं। और हमारा जो आटा है वो 1.5 किलो है, उसके लिए हम पानी जो डालेंगे, ये देखें, अगर वाइट आटा होता है ना इसमें तो फिर पानी कम लगता है, अगर ब्राउन उसमें डालते हैं तो पानी ज़्यादा लगता है। अगर वाइट, हाली वाइट का बनाएंगे तो ये 2.5 डलेगा। अगर आप मिक्स करके डालते हैं वाइट और ब्राउन, फिर पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि ब्राउन जो आटा है ना वो पानी ज़्यादा लेता है। ये 3 हो गए और एक हम और डालेंगे। इसमें हमारा हो गया 1.5 कप जो है, 1.5 हो गया आधा किलो ब्राउन आटे का और 2.5 हो गया वाइट आटे का। इसके बाद हमने डालना है ऑयल, कुकिंग ऑयल डालना है, जैतून का ऑयल डालने अगर आपके पास है तो वो बहुत अच्छा होता है। ये देखें, उसी लिहाज से आपने आधा किलो में 1 चम्मच, ये हमारे पास 1.5 kg है टोटल जो है, तो हम इसमें ये 3 चम्मच डालेंगे। ये 3 चम्मच हमने डाल दिया। ये देखें, इसके बाद हमने ये 1 kg वाइट फ्लोर है, वाइट फ्लोर 1 kg है और ब्राउन फ्लोर जो है वो 1/2 kg है, ठीक है। टोटल ये 1.5 kg है। इसको हमने जो है ना इस तरह गूंद देना है। और कलवंजी अगर डाल लेंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कलवंजी ना भी डालें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। कलवंजी या ज़ीरा अगर डाल लें तो ये ज़रा फ़ायदेमंद चीज़ बन जाती है। उसके बाद 1 कप पानी में डाल के इसको आप बाद में पानी लगाने के लिए सब पास रख लें। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा चम्मच से कर लें। चम्मच से कर लेंगे तो फिर गूंदना आसान हो जाता है, फिर हाथ जो है ना वो ज़्यादा नहीं गंदे होते, हाथों को ज़्यादा चिपकता नहीं है ये, ठीक है। इसको ऐसे चम्मच से आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये बड़ी जल्दी, इसका आटा गूंदता भी बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी आटा गूंद जाता है। और आपको जो आज मैं बताऊंगा ना चपाती और पराठा बनाने का तरीका बताऊंगा, इतना आसान होगा, इतनी अच्छी गोल चपाती और पराठे बनेंगे बाल वाले कि सब लोग ही बना लेंगे। तो ये वैसे भी मुझे लोगों ने सिफारिश की हुई है कि चपाती बनाने का तरीका बताएं, पराठे का बताएं, तो उस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सिफारिश ही है। ये देखें, इसी तरह जब ये मिक्स हो जाए, ये इसको अच्छी तरह चम्मच से, जितना चम्मच से अच्छा मिक्स कर लेंगे उसके बाद ये उतनी जल्दी आप इसको तैयार कर लेंगे। ये देखें, ये पानी तकरीबन पूरा है, बस हमने जो ऊपर उसके थोड़ा सा लगाना है पानी, वही लगाना है। पानी बिल्कुल पूरा पूरा है। ये देखें, तो आप ग्लव्स इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, बेहतर होता है ग्लव्स से कि आप अच्छी तरह हाथ धो के आटा गूंदते हैं ना, तो हाथ ग्लव्स से ज़्यादा बेहतर होते हैं। ग्लव्स जो है वो तो प्लास्टिक है, ये आपके हाथ जो नेचुरली हैं,
तो ये अच्छी तरह धो के आप हाथ से आटा गूंद लें या ग्लास से गूंद लें, वो आपकी मर्ज़ी है, वो कोई मसला नहीं है। देखें कितनी जल्दी आटा हमारा तैयार होगा, ये मिनटों में ही गूंद जाता है अगर आप इस तरह मिक्स कर लेते हैं तो। बस हल्का सा इसको पानी लगाना है। ये देखें कितनी जल्दी वो अपनी शक्ल में आ गया। देखें बर्तन भी गंदा नहीं हुआ, हाथ भी बिल्कुल साफ़ है। अगर इस तरीके से आप गूंदेंगे आटा तो बहुत जल्दी भी हो जाता है। ये देखें ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब अगर आपने इसको जल्दी रेडी करना है, आप चाहते हैं कि 10 मिनट बाद मैंने पकाना है, तो इसके ऊपर ये प्लास्टिक लगा के रख दें। अगर आपने देर बाद पकाना है तो इसके डब्बे में डाल के 15 मिनट के लिए आपने रखना है, 15 मिनट बाद आपने पकाना है। ये देखें कितनी जल्दी हमारा ये आटा ना तैयार हो गया, ये बिल्कुल तैयार है। इसको आप किसी डब्बे में डाल दें, जैसे डब्बे में डालना है तो उसको हल्का सा डब्बे को ऑयल लगा लें हल्का सा, ताकि उसमें से निकालना आसान होता है। इसी में भी रखना है तो आप किसी बर्तन में भी आप सेव करें। इसको हमने 15 मिनट के लिए रखना है। ये इसमें मैंने डाल दिया है। देखें हाथ बिल्कुल साफ़ है और आटा भी गूंद गया, हाथ भी गंदे नहीं हुए। ये चम्मच से मिक्स करने की वजह से जो है ना ये आराम से हो जाता है। तो इसको हम रखेंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैं आपको पेड़े करके चपाती बनाना सिखाता हूँ। ये बड़ा आसान ही है इसका आटे डो बनाना। चपाती की डो या पराठे की डो सेम ही है, इससे चपाती बना सकते हैं और पराठा भी आप बना सकते हैं। जी नाजरीन 15 मिनट हो गए हैं, तो आटे डो चपाती की डो और पराठे की डो सेम ही होती है, हमारी तैयार हो गई है। और सूखा आटा आपने ज़रूर रखना है गूंदने के टाइम, कि मेरे पास तो ये पड़ा हुआ था और किलो, तो मैंने वो सारा डाल दिया था। वरना आपने जो है ना खुशक आटा ज़रूर रखना है। अगर सूखा आटा आप नहीं रखेंगे तो बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होनी है। ठीक है, ये पराठे के लिए मैंने आयल लिया। पराठा भी आज आपको सिखा दूँगा, चपाती दोनों चीज़ें इकट्ठी सिखा दूँगा। थोड़ा सा आपने ऐसे आटा लगाना है हाथ को ऐसे, तो आपने इधर से ये ले लेना है पेड़ा। ये देखें इस लिहाज से ये चपाती का है। एक साइड पे आपने इसको आटा लगाना है, एक साइड पे। अब इसके दो तरीके हैं पेड़ा बनाने के, एक तो ये है, एक तो ये तरीका है। ये देखें ये वाला, इसमें आपने ये वाली जो साइड है इसको बंद करना होता है। एक साइड को ऐसे पकड़ें, ये देखें, फिर आप ऐसे करेंगे तो ये साइड खुद बहुत बंद हो जाती है। ये पेड़ा तैयार हो गया। एक तो तरीका ये है पेड़ा बनाने का। ये पेड़ा हमारा चपाती का तैयार हो गया। दूसरा तरीका वो भी आपको बताता हूँ, ताकि आप जो भी अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लें। दूसरा तरीका ये है, इसको आपने एक साइड पे आटा लगाना है और ऐसे कर लेना है। ये देखें ये भी पेड़ा तैयार हो गया। ये दोनों तरीके सेम ही टाइम लगता है। ये भी तैयार हो गया। ठीक है, ये देखें इस तरह फिर बताता हूँ आपको। आपने इस तरह से अपने साइज से, जो जिस साइज़ की आप रोटी बनाना चाहते हैं उस लिहाज से आपने ले लिया। इसको थोड़ा सा आटा लगाया। और ये जो तरीका ये है आसान है, ये आपको मैं आराम से समझाता हूँ तो ये आप बहुत जल्दी, ये देखें हाथ ऐसे करना है, ऐसे करके फिर आस्ता आस्ता इसको आपने ऐसे ऐसे करके ऐसे वापस ले आना है। ये तरीका बहुत आसान है, लेकिन ये देखें हाथ ऐसे चलता है। तो हम यार है वो करते रहते हैं काम, तो हम स्पीड से ऐसे ऐसे कर लेते हैं, लेकिन तरीका ये है। ये देखें हाथ ऐसे बंद होता है और ये देखें हैंड पे ऐसे किया। ये देखें पेड़ा तैयार हो गया। इसी तरह जितने चाहिए आप कर लें पेड़े। ये फिर देखें एक और बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ले लिया, इसको आपने एक साइड पे खुश्का लगाया, फिर जो खुश्के वाली साइड है उसको ऊपर कर लिया। ये देखें ये ऊपर कर लिया। फिर उसको आपने ऐसे किया
ऐसे, फिर देखें आराम से हाथ को क्लोज करते गए, क्लोज करते गए, क्लोज करते गए, ये बन गया। फिर एंड पे आपने ऐसे किया, ये हमारा पेड़ा बिल्कुल तैयार हो गया। ठीक है, अब हमने बनाना है पराठे का पेड़ा। अब पराठे का पेड़ा जो है ना, ये देखें, ये हमारे पास जो 3 पेड़े होंगे ना, इनके 2 पराठे बनेंगे। ये साइज होता है, ये स्टैंडर्ड साइज है। आप इस तरह ले लें, यानी ये साइज है, ये पराठे हो जाएंगे। तो मैं तो आपको समझाया है कि पेड़ा पराठे का बड़ा होता है, उसी लिहाज से मैं अभी पराठे के पेड़े का आटा लूँगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये देखें, ये उससे बड़ा है। इसको भी ऐसे किया, ये देखें, ये पराठे का पेड़ा है। पेड़े करने के बाद भी आपने थोड़ी देर के लिए इनको 10 मिनट के लिए रखना होता है। 10 मिनट 5 मिनट रख लें तो ये अच्छी तरह हो जाते हैं। ठीक है, ये पराठे का पेड़ा हो गया। और चपाती का पेड़ा मैं बनाया है, ये देखें दोनों में फ़र्क है। ये उससे बड़ा है, ये थोड़ा सा बड़ा है उससे, समझिए इतना बड़ा है। ये पराठे का है, ये चपाती का है। इसी तरह आपने पेड़े करने हैं। मैं पेड़े कर लूँ, उसके बाद आपको मैं पकाना और बनाना सिखाता हूँ। पेड़ों को तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। 5-6 मिनट बाद आप इनको बना सकते हैं। ये देखें बिल्कुल रेडी हो गए हैं पेड़े हमारे। ये 2 पराठे के मैंने बनाए हैं समझाने के लिए, और ये 6 जो हैं चपाती के हैं। मैं आपको पराठा बनाना और चपाती बनाना दोनों आज इकट्ठा ही बता दूंगा। और ये पराठे बड़े आसान और चपाती बड़ी आसान तरीका जो है ना वो बना के आपको बताता हूँ। पराठे का जो पेड़ा होता है ये 2 दफ़ा होता है। ये देखें, ये एक पेड़ा, ये पेड़ा है, और इसको हमने दोबारा करना है। सूखा आटा लगा के रख दिया, इसको सूखा आटा लगा के हमने इधर रख लिया। ठीक है, ये 2 दफ़ा बनाना होता है। एक दफ़ा बनाया था ना, अब इसको दोबारा हमने बनाना है। ये गोल जो है, गोल का तरीका ये है कि आपने पहले इसको पेड़े को थोड़ा थोड़ा ऐसे करना है, थोड़ा थोड़ा, यानी कि इसको गोल रहने देना है। जब ये इतना हो जाता है तो आप इसको फिर जो है जैसे मर्ज़ी फिर आप कर लें। ये देखें, फिर बाद में जो है ना ये गोल ही रहता है। ये देखें, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मर्ज़ी हम बनाएंगे, इसने गोल ही रहना है। ये देखें, तो कलवंजी मैं तो डालता हूँ, आपने अपनी मर्ज़ी अगर डालनी है तो डाल लेना। इसमें ज़ीरा डाल सकते हैं, कोई आपने चीज़ डालनी है। इसको हम ऐसे एक दफ़ा एक साइड पे लंबा कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह एक साइड पे लंबा हो जाएगा, एक साइड पे। ये देखें, इस तरह लंबा कर लें, इसको गोल करने की ज़रूरत नहीं है। ये अब टेढ़ा मेढ़ा भी बनाएंगे ना, इसको दोबारा जब पेड़ा करेंगे हम तो कर लेंगे सीधा। ये देखें, उठा के ऐसे कर लिया। ये देखें, ये इसके ऊपर हमने एक चम्मच ऑयल लगा देना पूरा। ये देखें, और आपने जो ऑयल है ना, हाथ को लग जाए इधर, ये लग जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये आपका बाद में बताता हूँ कैसे काम आना है। ये आ गया, इसको हमने राउंड किया। ठीक है, और ये जो हाथ को ऑयल लगा हुआ था इसको ऊपर ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया। अब हमने क्या करना है, जो आसान सा तरीका बताता हूँ मैं आपको, जो बहुत ही आसान है कि हर बंदा बना सकता है। इसको अब हाथ से ऐसे थोड़ा लंबा कर लें, दोनों हाथों से लंबा कर लें। जब ये लंबा, इस तरह भी कर सकते हैं आप, पकड़ के ऐसे 2 दफ़ा मारे तो ये लंबा हो जाता है। ऐसे भी करके और कर सकते हैं, क्योंकि हम तो बनाते रहते हैं तो आदी हो गए हैं। ये ऐसे लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाथ से आपने इसको ऐसे कर देना है, ऐसे। ये देखें, ऐसे कर लिया। पेड़ा करने का सबसे आसान तरीका यही है। फिर आपने आराम से इसको ऐसे रोल बनाना है। ये देखें, ये इस तरह करके, ये इस तरह इसकी शक्ल आ जाएगी। जो ये बचता है ना हमारे पास, इसको अपने सेंटर में करके उंगली के साथ इसको इसमें दबा देना है, ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने इसको खुशका लगा के, ऐसे करके खुशका लगा के इसको फिर साइड पे रख देना है। फिर अब दूसरा पेड़ा अगर करना है, ये देखिए मैं एक और बना के आपको दिखाता हूँ। पेड़े को हाथ से ऐसे किया, इसको सूखा आटा लगाया,
लेके आगे फिर आपने इसको आस्ता आस्ता ऐसे करना है, आस्ता आस्ता पेड़ा गोल रहेगा। ये पराठे का आपको तरीका बता रहा हूँ मैं। सूखा आटा लगाना है तो आप और लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप अपने लिहाज से कर लेना। ये देखें आप, जब इतना हो जाए तो आप इसको एक साइड को इसको लंबा कर दें। ये देखें, जितना मर्जी लंबा कर लें आप इसको, साइड एक साइड को। ये हो गया, ये देखें, ये हमने लंबा कर लिया। ठीक है, जितना आप ये लंबा कर लें कोई मसला नहीं है इसका ना, ये उतना इजी है। ये चम्मच आप फुल भर के ना डालें, थोड़ा सा कम भी लगाएंगे तो ये पूरा होता है इसके ऊपर। ये देखें, ऐसे लगा लिया इसको। फिर आपने इस तरह रोल करना है। ये हमने रोल किया, ये देखें, ये ऐसे रोल हो जाएगा। ये रोल हो गया। अब इसको लंबा करने के दो तरीके हैं, एक तो पकड़ के हम ऐसे मार के भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम ऐसे ऐसे करके इसको लंबा कर लें जितना आप कर सकते हैं। ये देखें कितना लंबा हो गया। ठीक है, फिर आप इसको इधर रख लें। ये देखें, ये इधर रख लिया। आपने हाथ के साथ फिर इसको ऐसे ऐसे कर लें। ये देखें, अगर हाथ को आपने तेल नहीं लगाया तो ये दूसरा तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि आप फिर ऑयल हाथ को लगा के ऐसे थोड़ा सा इसके ऊपर लगा दें। ये लगा दिया। फिर आपने इसको आराम से रोल करना है, बिल्कुल आराम से, इस तरह। ये रोल हो जाएगा। एंड पे आके जो बचता है ये रोल हो गया। उसके बाद फिर हम ये पकड़ के इसके अंदर रख के इसको ऐसे दबा देंगे। ये दबा दिया, ये हमारा पेड़ा तैयार है। और उसके बाद फिर आपने इसको ये सूखा आटा लगा के ऐसे दोनों तरफ, तो इसको रख देना इधर। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद ये पेड़े तैयार हो जाते हैं। पराठे के पेड़े को 2 मिनट रखना पड़ता है उसको, फिर वो तैयार हो जाता है। तो उतनी देर में आपको जो है ना, पहले मैं चपाती बता देता हूँ। चपाती गोल क्यों नहीं बनती आपसे, आपने पेड़े को ऐसे कर लेना। ये कर लिया पहले हाथ के साथ, उसके बाद ये आ गया। पहले आपने इसको आराम आराम से ऐसे करना है, जोर नहीं लगाना। ये आराम आराम से कर लिया। ये देखें, ये आराम आराम से कर लिया। उसके बाद जब ये इतना हो जाता है ना, उसके बाद फिर चपाती टेढ़ी नहीं होती, इतनी देर तक ही है। जब ये इतना हो गया तो फिर उसके बाद टेढ़ी नहीं होनी। फिर आप इसमें हल्का सा ये लगा लें मैदा, और इसको अब जैसे मर्जी आप बनाएं, ये गोल ही रहनी है। ये देखें, अब ये गोल ही रहेगी। अब किसी साइड को अगर टेढ़ी भी होगी ना तो खुद ब खुद वापस आके वो गोल हो जाएगी। ये देखें, इसको मैं लंबा करता हूँ। ये देखें, मैं लंबा कर दिया। लेकिन अब जिसको मैं इसको उठा के साइड चेंज करूँगा ना, ये देखें, तो वापस ये गोल हो जाती है। ये देखें, हमारी चपाती जो है वो तैयार है। ये आग जला के पहले आपने थोड़ी देर पहले इसके ऊपर तवा रख देना है, ताकि ये तवा गर्म हो जाए। फिर चपाती या पराठा बनाना शुरू करना है। उतनी देर में तवा गर्म हो जाए और आपकी चपाती बन जाएगी। ठंडे तवे पे डाल देंगे तो फिर उसके बाद जो है ना, सही नहीं बनेगा। 2 चपातियाँ बेल के बताता हूँ। ये चपाती बेलने का ही मसला होता है, बाकी पकाने का तो इतना मसला नहीं है। इसको हमने ऐसे उठा के और उसके बाद तवे पे डालना है। ये देखें, ये मैंने पहले से हल्की सी आंच लगा के ना इसको रख दिया है। हल्की सी आंच जला के इसको रख दिया है और ये अब गर्म हो गया। इसके ऊपर हम चपाती डालेंगे। अब चलाइए। अगर थोड़ी सी ये टेढ़ी हो ना तो आप हाथ से इसको थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ये बड़ी चपाती रेस्टोरेंट साइज़ है। अभी घर का जो होता है साइज़ वो थोड़ा सा छोटा होता है। देखिए माशाल्लाह किस तरह ये गोल चपाती बनी है। ये देखें, ये बड़ा साइज़ है, रेस्टोरेंट साइज़। ये देखें, जब ये इसका एक साइड का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें, चेंज हो गया। ये देखें, ये आगे ऊपर चेंज कर लें। ये देखें, साइड चेंज की है, वो साइड ऑलरेडी पकी हुई है। उसके बाद आपने इसको हिलाना है। चम्मच के साथ हिला लें या हाथ के साथ हिला लें। चम्मच के साथ आप इसको साइड पे रखेंगे ऐसे, और साइडों पे आप इसको पकाएंगे। ठीक है, ये देखें, जो साइड हमारी पक गई है। अब हम दूसरी साइड पकाते हैं। इसको हम किनारे को ऐसे करेंगे हल्का सा,
किनारे को, क्योंकि सेंटर में रोटी जो है ना वो रखें तो जल जाती है। ये देखें, ये किनारे ऐसे कर लिए हमने थोड़े से, ये देखें कितनी ज़बरदस्त, ये देखें ये तैयार है। अगर आपको लगता है कि कोई थोड़ी सी किसी जगह से है कच्ची महसूस होती है आपको, तो आप जो है वो उसको दोबारा पका सकते हैं। जैसे ये जो कि ये साइड जो है थोड़ी सी है, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। ये देखें, बस ये देखें, ये बिल्कुल ज़बरदस्त चपाती हमारी तैयार है। इस तरह आप, ये बड़ी वाली चपाती है, अभी ये घर का साइज़ है, जिस तरह घर में हम बनाते हैं चपाती वो थोड़ी सी छोटी होती है, क्योंकि रेस्टोरेंट के बर्तन चीज़ें बड़ी होती हैं, कस्टमर के लिहाज से हमने चीज़ें करनी होती हैं। सूखा आटा लगा लिया, उसके बाद फिर ये देखें, ये थोड़ा सा पेड़ा मैंने छोटा किया था घर की चपाती का, तो इसको आपने आटा सूखा लगा लिया, ये ऐसे कर लिया, ठीक है। ये देखें, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे अगर आपको आसान लगे तो, आपको उठाने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे, ठीक है। साइड चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि साइड नीचे लग रही है तो आप इसको आटा ऐसे लगाएंगे, ऐसे ऊपर ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे करके हल्का सा, ये देखें आराम से। हम तो इतनी देर में ज़्यादा चपातियाँ बना देते हैं, आटा जब लगाएंगे ऐसे लगा के उसको फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये देखें, ये घर के साइज़ की चपाती है, ठीक है। रेस्टोरेंट का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। मैंने पराठे की पेड़े भी जो है ना, रेस्टोरेंट का पेड़ा भी किया और घर का भी किया है, ठीक है। अब इसको हम उठा के, ये देखें इस तरह, ये देखें अगर आपको लगता है थोड़ी सी है कोई टेढ़ी जगह, तो आप हाथ से ऊपर जाके भी ऐसे, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल तरीका है चपाती बनाने का, सबसे आसान। ये देखिए, ये पराठे का पेड़ा है, पहले इसको थोड़ा सा आपने ऐसे कर लेना, ऐसे, ठीक है। इसकी दोनों साइडों में अच्छी तरह खुशका लगा लिया और फिर आराम से इसको करना है। पहले आराम से, जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर ये गोल ही रहता है, फिर आप इसको जैसे मर्जी, ये देखें, फिर ऐसे ही रहना है। एक साइड को लंबा भी हो जाएगा ना, ये देखिए जब मैं पकड़ के उठा के ऐसे करूँगा ना, ये दोबारा गोल ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप जो इसको सीधा कर लें, और तवा हमारा गर्म हो गया, अब हम इसको पकाते हैं। इसको उठा के आपने 2-3 दफ़ा ऐसे करना है, ऐसे करने से इसके बाल खुल जाते हैं। थोड़ी सी आँच को तेज़ कर दें। ये देखें, अब इसकी एक साइड जो है वो पक जाती है, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करते हैं। जब एक साइड पक जाती है तो इसका कलर खुद चेंज होना शुरू हो जाता है। ये कलर चेंज हो जाएगा तो समझो कि इसकी साइड पक गई है। एक साइड ये कलर चेंज होना शुरू हो गया तो इसके ऊपर थोड़े छोटे छोटे से उबार आने शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ये हमारी दूसरी साइड जो है वो तैयार हो रही है। अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे, बड़े आराम से आप साइड चेंज करें। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह। उसके बाद आप 1 चम्मच इसके ऊपर ऑयल लगा दें,
और कम महसूस करें तो और अपनी मर्ज़ी से आप लगा सकते हैं। ये लगा लिया, फिर उसके बाद आप इसको आराम से ऐसे कर लें। फिर आपने इसको इसके साथ चम्मच के साथ या चिमटा होता है जो रोटी पकाने वाला, उसके साथ इसको ऐसे ऐसे घुमाना है। घुमाने से इसकी बहुत खूबसूरती आती है, ठीक है, और सही हर साइड से पक भी जाता है। इसको ऊपर करके एक साइड से चेक कर लें, पक गया तो आप साइड चेंज कर दें। ये देखें, ऐसे चेक कर सकते हैं, इसकी साइड पक गई है। अभी हम साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के लिए आप आराम से इसको उठा के साइड चेंज करें। ये देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह तैयार हुआ है। ये देखें, ये किनारे हम इसके ज़रा पका लेंगे, ये किनारे पका लेंगे, ठीक है। ये किनारे पक गए हैं तो देखें ये भी साइड इसकी दूसरी भी तैयार हो गई है, ये देखें, और ये भी तैयार हो गया। तो आप आराम से उतार के रख लें। ये कितना ज़बरदस्त पराठा इस तरह बनता है और कितना आसान है कि बच्चे भी बना सकते हैं। असल में पेड़ा करने मुश्किल होता है, अगर पेड़ा करना आ गया तो पराठा बनाना आ गया। तो पेड़े करने का ही तरीका जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो मैंने आपको आसान तरीका बताया। आप उससे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। जी नाजरीन, उम्मीद है आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा और ये चपाती बनानी बहुत ही आसान है। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से, कितने आसानी तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी बहुत आसान तरीके से चपाती बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।